दोस्तों, ये सब आखिरी वक्त में ली गई राजेश खन्ना की घर की तस्वीरें हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि राजेश खन्ना के पास बैठी हुई ये मुस्लिम लड़की कौन है। आपको बता दें कि फिरोज साकिर राजेश खन्ना के फोटोग्राफर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे और उन्होंने सुपरस्टार के साथ गहरी दोस्ती कर ली थी। मर्जिया साकिर और उनकी बहन नरजिस, फिरोज़ की पोतिया, दोनों आशीर्वाद में अपने चाचा राजेश खन्ना के साथ समय बिताते थे। राजेश खन्ना ने अपना बंगला आशीर्वाद 3.5 लाख रुपये में राजेंद्र कुमार से खरीदा था। इस बंगले को शापित या फिर हॉन्टेड हाउस क्यों कहते थे, चलिए जानते हैं। मुंबई के बांद्रा की कार्टर रोड आज काफ़ी मशहूर है। 1960 के दशक में वहाँ पारसी और एंग्लो इंडियन लोग रहा करते थे। समंदर के किनारे एक लाइन से कई घर बने थे, जिसमें एक बंगला था जिसे हॉन्टेड कहा जाता था। मशहूर पत्रकार अली पीटर जॉन के मुताबिक यह भूत बंगला बहुत जर्जर हालत में था और कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। एक्टर राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला तो सस्ता और फ्री फेसिंग होने की वजह से उन्होंने इसे खरीदने का प्लान बना लिया। हालांकि उस वक्त उनके पास बंगला खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। सीमा सोनिक अलीम चंद्र की किताब जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार में राजेंद्र कुमार के इस बंगले को खरीदने का किस्सा छपा है। किताब में लिखा है, यह बंगला 65,000 में बिक रहा था, लेकिन राजेंद्र कुमार केवल 10,000 रुपये दे सकते थे। उन्होंने कहा, मैंने तुरंत 10,000 रुपये का चेक साइन किया और दलाल को भेज दिया। अब मुझे 55,000 रुपये और देने थे जो मेरे पास नहीं थे। इसलिए मैं B.R. चोपड़ा के पास गया, जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले 2 फिल्में ऑफ़र की थी, धूल का फूल और कानून। राजेंद्र कुमार ने B.R. चोपड़ा से कहा कि वे दोनों फिल्में करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि वो पैसे एडवांस में लेंगे। बातचीत के बाद B.R. चोपड़ा मान गए और 2 फिल्मों के लिए उन्होंने 1,75,000 रुपये देने का वादा किया। राजेंद्र कुमार ने तुरंत हाँ कर दी और 50,000 रुपये तुरंत ले गए। इसके बाद राजेंद्र कुमार ने 55,000 रुपये देकर बंगला खरीद लिया। राजेंद्र कुमार ने बंगला तो खरीद लिया, लेकिन उसके हॉन्टेड होने की अफवाहें हर तरफ थी। किताब के अनुसार दलाल ने राजेंद्र कुमार से कहा कि शायद इस घर में जो व्यक्ति रह रहा है उसने महीनों से किराया नहीं दिया और अब मकान मालिक ने उसे बाहर निकलने को कहा है, तो वो अफवाहें फैला रहा है जिससे कोई इसे ना खरीदे। अली पीटर जॉन ने बताया कि इस अफवाहों से राजेंद्र कुमार परेशान थे और उन्होंने एक्टर मनोज कुमार से इस बारे में बात की। मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी कि इन बातों पर ध्यान ना दें और अगर ज़रूरत लगे तो वहाँ शिफ्ट होने से पहले एक पूजा करवा लें। राजेंद्र कुमार ने वैसा ही किया। उन्होंने बंगले की मरम्मत करवाई और उसका नाम अपनी नवजात बेटी के नाम पर रखा, डिम्पल। बंगला खरीदने के बाद उनका करियर ऊंचाइयां छूने लगा और उनकी फिल्में सिल्वर जुबली मनाने लगी। इसके बाद उनका नाम पड़ गया जुबली कुमार। राजेंद्र कुमार के पास और पैसे आए तो उन्होंने एक और बंगला खरीदा और उसका नाम भी उन्होंने डिम्पल रखा। उस वक्त राजेंद्र कुमार करियर के पीक पर थे। उसी वक्त एक नए एक्टर ने इंडस्ट्री में कदम रखा
उसका नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को पता चला कि राजेंद्र कुमार कार्टर रोड वाला बंगला बेच रहे हैं, तो उन्होंने ये बंगला खरीद लिया। उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से इस बंगले ने राजेंद्र कुमार का करियर बदल दिया, उसके लिए भी ये लकी चार्म होगा। राजेंद्र कुमार ने यह बंगला राजेश खन्ना को 3.5 लाख रुपये में बेच दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इसका नाम डिम्पल नहीं रख सकते। उन्होंने कहा, डिम्पल मेरी बेटी का नाम है, हमने दोनों बंगले उसी के नाम पर रखे हैं। अपने पिता चुन्नीलाल खन्ना के कहने पर राजेश खन्ना ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। यासिर उस्मानी ने अपनी किताब कुछ तो लोग कहेंगे में एक्टर सचिन पिगलावकर के हवाले से लिखते हैं, काका जी के पिता ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। इसके पीछे उनकी सोच यह थी कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साये में रहेगा। अगर काका से जलने वाला उसे खत में गाली देगा या बुराई लिखकर भेजेगा, तभी पता राजेश खन्ना और आशीर्वाद तो लिखना ही पड़ेगा। यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर संदेश के जरिए भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। राजेश खन्ना की किस्मत सच में बदल गई। वह हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए और उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर हजारों फैंस जमा होने लगे। गौतम चिंतामणि की किताब डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना के मुताबिक जब राजेश खन्ना आशीर्वाद में रहने लगे तो एक राजा जैसी छवि पूरी हो गई थी। राजेश खन्ना कई प्रोड्यूसर को अपने दरबार के बाहर घंटों इंतज़ार करवाते थे और सिर्फ उन्हीं से मिलते थे जिन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया हो। वो अपने सिल्क की लुंगी कुर्ते में आते थे और एक ऊंची कुर्सी पर बैठते थे, जिससे पता चले कि वो राजा है। कुछ खास लोगों को ही अंदर आने की इजाज़त थी। अंदर रात भर विस्की चलती थी और लोग राजेश खन्ना की तारीफ़ों के पुल बांधते थे। जो भी उससे बहस करता उसे बाहर निकाल दिया जाता। वो बड़े नाटकीय अंदाज में कहते, आपको हमारा दरबार छोड़ना पड़ेगा। राजेश खन्ना जब करियर के पीक पर थे, उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। दीवार जैसी फिल्मों ने अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया और राजेश खन्ना का करियर गिरने लगा। अली पीटर जॉन के मुताबिक अंत में वही भूतिया बंगला राजेश खन्ना को सताने लगा और वे ज़्यादातर वक्त लीकिंग रोड वाले ऑफिस में रहने लगे। घर सिर्फ सोने के लिए जाते थे। राजेश खन्ना का निधन 2012 में हुआ। उनके निधन के बाद बंगला 90 करोड़ रुपये में एक बिजनेसमैन को बेचा गया। अब उस ज़मीन पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और कहा गया कि इस बंगले को 3 सुपरस्टार ने अपना आशियाना बनाया था। तीनों ने अपने करियर में ऊंचाइयां भी देखी और आखिर में बर्बादी भी।